सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज जिस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं वो चैप्टर है लॉगरिदम। ठीक, ये क्लास 11th और साथ ही साथ बीकॉम सेकेंड ईयर के सिलेबस में आता है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इसी चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को जितनी आसानी से हो सके उतनी आसानी से हम इसे समझेंगे और उतनी ही अच्छे से इसे टैकल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और ये एक पूरी सीरीज़ आएगी लॉगरिदम के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैं लॉगरिदम पूरी अच्छी तरह से समझा पाऊँ और आप मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लॉगरिदम स्टार्ट करने से पहले आपको लॉगरिदम के कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, आपके पहले उन्हें जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक फार्मूलों की बात करें लॉगरिदम के, तो उनमें जो सबसे पहला बेसिक फार्मूला होता है, देखिए log 1। ठीक, log 1 जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है 0 के। ठीक, log 1 किसके बराबर होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। ओके, ये पहला है हमारा log का फॉर्मूला। दूसरा है log a और a। देखिए, अगर log का बेस और log के ऊपर वाला वैल्यू, यानी जो नंबर रहेगा log के बाद, और log का बेस मतलब जो नीचे रहता है। ठीक है, log के नीचे, हम अभी बहुत सारे सवाल में देखेंगे जहाँ पे log का बेस रहता है जो कि log के ठीक नीचे रहता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो रहता है वो log का नंबर होता है। तो जब बेस और नंबर दोनों इक्वल हो, यानी दोनों a हो जाए, तो वो हमेशा हमें क्या प्रेजेंट करता है, वो हमेशा प्रेजेंट करता है 1। राइट, वो हमेशा क्या प्रेजेंट करता है, 1 हमें प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि log अगर बेस और उसके ऊपर वाला नंबर दोनों अगर इक्वल हो तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो 1 रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड फार्मूला जो log का कहता है वो ये कहता है कि log a into b is equal to log a plus log p। ठीक, ये हमारा तीसरा फार्मूला है लॉगरिदम में, जहाँ पे अगर log a और b हो, ठीक, log a और b हो, वो ऑलवेज इक्वल होता है log a प्लस log b। यानी जहाँ पे जो मल्टीप्लाई है उसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस लगा रहे हैं और साथ ही साथ log b के भी साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है तीसरा इम्पॉर्टेंट। चौथा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि log a बाई b। log a बाई b क्या होता है, तो जिस तरह से मल्टीप्लाई होने के समय log a प्लस log b हो गया था, उसी तरह से अगर ये डिवाइड हो जाए तो इसको हम बोलेंगे log a माइनस log, क्या बोलेंगे, log b, log a माइनस log b। और लास्ट आज के लिए जो हम फॉर्मूला देखने वाले हैं वह है log का पावर x, log x का पावर n। ठीक है, log x है, उसका पावर n होने पे हम क्या करते हैं, हमेशा log के समय पावर को हम आगे कर लेते हैं। ठीक है, अगर log x का कुछ पावर होता है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला के तहत पावर को हमेशा log के आगे रख लेते हैं। हमेशा log कहाँ चला जाता है, आगे की तरफ चला जाता है और x को हम वहीं उसी जगह पे छोड़ देते हैं। तो अभी जो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये इन्हीं पांचों फार्मूलों पे ही बेस रहेंगे। हम इन पांचों फार्मूला को याद कैसे रखें, तो देखिए याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेनली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा इन फार्मूलों को प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा इसमें अच्छे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। एक्सक्यूज़ मी, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आप नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, वहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, हमें log 16 बेस 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, log 16 बेस 2 का हमें वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो हमें क्या गिवन है, log 16 बेस 2, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली में इसका वैल्यू है क्या। तो देखिए बेस को हम अभी नहीं छुएंगे। ठीक है, बेस को हम ऐसे ही रहने देते हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, 16 को हम 4 का पावर
2 रख सकते हैं या 4 स्क्वायर बोल सकते हैं, और बेस को हम log 2 नीचे पकड़ते हैं। ठीक है, हमेशा जो बेस में होता है वो भी log के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने उसे, जो ऊपर में तो 16 था उसे मैंने 4 का द पावर स्क्वायर रखा है, और जो नीचे जो 2 था उसको मैंने log 2 बना लिया है। ठीक है, क्योंकि वो बेस में है तो वो log के साथ ही रिलेशन में है, इसीलिए मैंने उसे बेस के साथ रखा है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे हम करने ये वाले हैं कि जैसे हमको पता है फॉर्मूला में, जैसे हम लोगों ने देखा था कि भाई जब भी पावर होता है हम क्या करते हैं, लॉगरिदम में पावर को हम आगे की तरफ मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो पावर 4 का है स्क्वायर वो तो आगे चला जाएगा 2, और log 4 पीछे रह जाएगा, राइट, और नीचे क्या बच जाएगा, जो इसे के तैसा log 2। अब देखिए हम 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, 2 log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और नीचे log 2 जैसे के तैसे ही हम छोड़ देते हैं, राइट। अब क्या होगा, उस जो पावर है हमारा वो जैसे फिर से वो आगे की तरफ आ जाएगा, लेकिन पहले से तो 2 आगे में है ही, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। अगर 2 पहले से आगे में है और जो 2 पीछे है वो भी आगे आ जाएगा, तो वो पहले वाले 2 से मल्टीप्लाई, और बचेगा क्या भाई, log 2 जैसा का तैसा, और नीचे क्या है भाई, log 2। अब देखिए log 2 ऊपर भी, log 2 नीचे भी, हम सिंपली क्या करेंगे, log 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारा जो आंसर बच के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा 2 2 जा 4, राइट। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए कितना आसान था, राइट। ये बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, और हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि log 16 बेस 2 का आंसर कितना होगा। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमें क्या निकालना है, उसमें हमें वैल्यू निकालना है इस पूरे एक टर्म की। तो चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं। हमें क्या गिवन है, 1/log 60 बेस है उसका 3, फिर प्लस 1/log 60 बेस है इसका भी 3, फिर प्लस log 60 इसका भी बेस है भाई 3। तो हमें इसे सॉल्व करना है। थोड़ा लेंदी सवाल है, ये देखने में लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बड़ा ही आसानी से आप इसे भी बना सकते हैं। देखिए हम इस चीज़ को, जैसे कि हम लोगों ने सीखा है कि log के साथ 3 भी जुड़ा है और log के साथ 60 भी जुड़ा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 बेस log 60, फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय log 3 कर देंगे, ठीक। इसी तरह से हम दूसरे वाले के साथ भी यही करेंगे भाई, log 60, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया, एक्चुअली में यहाँ बेस 4 होगा ना कि 3, और नेक्स्ट वाले बेस पे भाई 5 है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अब ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 4, राइट, और लास्ट हमारा क्या है भाई, प्लस 1/log 60 जैसा कि ऊपर में, और बेस को हम हमेशा वैसे ही रखते हैं log 5 के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ तक करने के बाद अब इसे हम फिर से आगे सॉल्व करेंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमको पता है, देखिए जब भी हम नीचे डिवाइड होता है और उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में करते हैं तो वो क्या करता है, अपना जगह को चेंज कर लेता है, ठीक है। यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा। ये आप सभी को क्लियर है कि नहीं? मुझे लगता है कि आपने इतना मैथ तो ज़रूर समझते होगे कि जिसमें जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में, देखिए 1/log 60/3 है, तो जब इसे हम डिवाइड से इसे मल्टीप्लाई में करेंगे, 1 से जो डिवाइड हो रहा है उसे जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है भाई, साइन इंटरचेंज हो जाता है, राइट। यानी 3 ऊपर चला जाएगा, log 3 ऊपर चला जाएगा, और 60 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हम वही करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई, log 3 चला जाएगा ऊपर और log 60 होगा नीचे, ठीक है। इसी तरह से प्लस यहाँ पे भी वही करेंगे भाई, log 4 चला जाएगा ऊपर और log 60 चला जाएगा नीचे, राइट।
और इसी तरह से थर्ड वाले केस में भी हम यही करेंगे। मैं इसे चाहूँ तो बहुत आसानी से बना सकता था, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने इस वे में बनाया ताकि आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। राइट, तो ये हमारा पूरा फॉर्म बन के तैयार हो चुका है कुछ इस तरह से। देखिए, राइट, देखिए यहाँ पे तीनों जगह पे log 60 है, log 60, या तो आप एलसीएम ले लें या तो कॉमन ले लें। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ log 60 को बाहर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, log 60 को क्या कर रहा हूँ, बाहर कॉमन ले सकता हूँ या फिर एलसीएम। चलिए मैं एलसीएम ही ले लेता हूँ, सबसे बेस्ट यही रहेगा। मैं तीनों का एलसीएम क्या ले लेता हूँ, log 60। ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, log 60, और बच क्या जाएगा, log 3 प्लस log 4 प्लस log 5। तो थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कीजिए भाई। फॉर्मूला यहाँ देखिए, जब भी log a प्लस log b होता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, log a इंटू b लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब भी log a प्लस log b होता है तो हम उसे log a इंटू b थर्ड फार्मूला के हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे log 3 प्लस log 4 log प्लस 5 है। अगर हम इस प्लस को अगर हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा log 3 इंटू 4 इंटू 5। राइट, log 3 इंटू 4 इंटू 5 हमें मिलेगा। और अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, log 3 4 जा 12 और log 6 5 जो 12 5 जा 60। राइट, तो ऊपर हमारा क्या हुआ, log 60, और नीचे भी हमारे पास क्या है, log 60। और log 60 दोनों बेस और ऊपर वाले जब भी सेम होते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, वो हमेशा हमें कितना देता है, वो हमेशा 1 देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1। ठीक है, मैं इतना समझ पा रहा हूँ, आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरह से इसे समझ रहे होंगे। राइट, बहुत इजी था, लेंथी है क्योंकि मैंने इसे बहुत लॉन्ग वे में समझा है, पर आप इसे बहुत ही आसानी से जल्दी भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है log के वैल्यू को, log √8 बाय log 8। चलिए इस सवाल को भी हम लोग हैंडल करते हैं। यहाँ दिया हुआ है log √8 बाय log 8। राइट, ये सवाल गिवन है हमें। हम क्या कर सकते हैं, देखिए जब रूट होता है, जब भी किसी चीज़ के साथ अगर हम रूट लगाते हैं तो बेसिकली इसका इंडिकेट ये करता है कि 2 का पावर क्या है भाई, हाफ है। ठीक है, रूट मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। ये बेसिक मैथ की चीज़ें हैं, आपको पता ही होनी चाहिए। अगर आप लॉग्स तक अगर सीख रहे हैं तो आपको रूट का वैल्यू पता होता है, वो होता है पावर हाफ। तो हम भी वही करेंगे। हम क्या लिखेंगे, लॉग, अब देखिए रूट है तो हम 8 का हम क्या लिख देंगे भाई, पावर हाफ लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे, log 8। देखिए बेस और ऊपर वाला सेम है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी पावर हमारे पास होता है उस पावर को हम आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। राइट, बेसिक सा फॉर्मूला। तो 1/2 तो आगे चला आया, बच क्या गया भाई, log 8, और नीचे भी क्या है भाई, log 8, यानी दोनों तरफ log 8। हमें पता है हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनली जो हमारा आंसर बच के आएगा वो क्या आएगा गाइस, वो आएगा 1/2 इज़ आवर आंसर। तो हम इसका सही जवाब क्या दे सकते हैं, 1/2, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है log का वैल्यू। फिर से सवाल में दिया हुआ है log बेस 10 ब्रैकेट 5 log बेस 10, फिर ऊपर 100 और उसका भी होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सवाल तो ये रहा हमारे पास, बड़ा दमदार सवाल लग रहा है। राइट, चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले log जो बाहर में है उसे तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे बहुत मास के हिसाब से, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 log, ठीक। अब देखिए 100, नीचे तो बेस 10 है भाई, 100 को हम लिख सकते हैं 10th का स्क्वायर, और फिर बाहर में भी एक होल स्क्वायर है।
ठीक, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 100 को 10th का स्क्वायर लिख दिया, और बेस तो पहले से भाई हमारे पास क्या है, 10 तो गिवन है, तो मैंने उस बेस को तो 10th ही रखा है। और हमें पता है भाई कि क्या होगा, स्क्वायर का जो पावर है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला, बाहर वाला नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाला जो पावर है हमारा, वो क्या 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो log 10 और log 10 कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 10 को इस 10 से काट सकते हैं, ये log भी अपने आप एलिमिनेट हो गया, बचता है क्या, 2 × 2 और पावर 2। ये आप समझ रहे होंगे मैंने यहाँ पे किस तरह से काटा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है भाई जब भी बेस और ऊपर वाला दोनों नंबर अगर सेम होता है तो वो घूम फिर के 1 ही होता है, और ये जो 2 जो अंदर वाला है, जो 2 जो log का 10 का स्क्वायर था, उसको मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो 5 के साथ अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10, और 10 का स्क्वायर अगर हम फिर से करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो फिर 10 ही बचेगा भाई, यहाँ तो सॉरी मैंने एक गलती किया यहाँ पे, ये एक्चुअली में यहाँ बेस है 10, ठीक है, यहाँ ऊपर का वैल्यू नहीं है ये, बल्कि ये log का बेस है 10, तो यहाँ पे 10 बेस है भाई। 5 × 10 कितना, 5 × 2 कितना होता है 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, सीधी सी बात, राइट। अब क्या कर सकते हैं भाई, पावर हमेशा आगे की तरफ, और ये log 10 और log 10 फिर से वही बात भाई, काट दो। ठीक है, log 10 कट गया, और हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर इसका आया है 2, विच इज़ ऑप्शन बी हमारा इसका सही है, राइट। चलिए, तो हम लोगों ने अभी लॉगरिथम के सिर्फ 4 सवाल ही किए हैं, जो भी कि बेसिक सवाल थे, जो कि रेगुलर सवाल होते हैं, राइट। एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बट कॉलेजेस में ऐसे सवाल नहीं देंगे, कॉलेजेस में से थोड़ा हार्ड देते हैं। तो मैं अभी एडवांस धीरे धीरे मैं लेवल पे जाऊंगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल पाए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा स्टडीज़ को रिलेटेड। जैसे मैंने अभी लॉगरिथम को अभी पूरा सीरीज़ कवर करना है, राइट। ये पहला लेक्चर नहीं है लॉगरिथम पे, अभी लॉगरिथम पे बहुत सारे सवाल आने बाकी है, तो हम एक एक करके लॉगरिथम के हर एक सवाल को डील करेंगे। ठीक है, तो उस सभी को जानने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।